चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी विधायक मकरंद पाटिल अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। सतारा से एनसीपी विधायक मकरंद पाटिल, ये सतारा वही इलाका है जहां से शरद पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया था, उस रैली की और उस बड़े इकट्ठ की तस्वीरें भी हमने देखी थी। और उसके बाद अब वहीं से ये बड़ी खबर, देखिए वहां से विधायक थे, अब एनसीपी शरद गुट छोड़कर अजीत गुट में शामिल हो गए हैं मकरंद पाटिल। देखिए बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे, सतारा से एनसीपी विधायक है मकरंद पाटिल। और बड़ी जानकारी महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये कि शरद पवार गुट को एक बड़ा झटका लगा है। एनसीपी विधायक मकरंद पाटिल अजीत गुट में शामिल हो चुके हैं। और आशीष तिवारी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, बड़ी जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। पावर वर्सेस पावर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हलचलें जारी है। एनसीपी विधायक मकरंद पाटिल अजीत गुट में जुट गए। जी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में चल रही उथल पुथल जो है वो थमने का नाम ले रही है। अजीत पवार और शरद पवार गुट में विधायकों के आने और जाने का दौर जारी है। अब एक और विधायक ने अजीत पवार गुट से सीनियर पवार के गुट में वापसी कर ली है। मकरंद जाधव पाटिल हैं जो तीसरे विधायक हैं, जिन्होंने एक हफ्ते में अजीत पवार का साथ छोड़ दिया है। उनसे पहले राम राजे नाइक निबालकर और दीपक चौहान भतीजे के गुट से चाचा कैंप में वापसी कर चुके हैं। तो ये जो आना जाना है उसका दौर जारी है और 5 दिन में 3 विधायकों ने अजीत पवार का साथ छोड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार शरद पवार अपनी ताकत लगा रहे हैं, वो विधायकों से टच में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो विधायक हैं वो अपनी पार्टी अपने गुट में लाने की वो कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए दोनों ही तरफ जो मुकाबला है वो हम देख रहे हैं कि कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या शरद गुट इस वक्त कमजोर नजर आ रहा है? क्योंकि एक के बाद एक ये दल बदल फिलहाल देखने को मिल रहा है और ज्यादातर जो झुकाव है वो अजीत गुट की तरफ तमाम विधायकों का नजर आ रहा है। आशीष, देखिए, क्योंकि अभी शरद पवार और उनके गुट के लोग सत्ता में नहीं हैं। अजीत पवार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके साथ उनके 8 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। सत्ता जिसके साथ है ये बाय डिफॉल्ट जो बाकी विधायक हैं उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे। आने वाले चुनावों को देखते हुए उनको वो फलस्वरूप ज्यादा फायदेमंद लगता है, क्योंकि सत्ता है उसके साथ साथ जो धन बल और बाकी चीजें हैं उसका भी उनको साथ मिलेगा। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो विधायक हैं उनका इसलिए अजीत पवार का साथ ज्यादा है। लेकिन अंदर खाते अगर शरद गुट की बात की जाए तो वहां पर कितनी मजबूती और क्या रणनीति फिलहाल नजर आ रही? क्योंकि ऐसे में तो 36 का जो मैजिकल फिगर है वो अजीत गुट बहुत जल्द प्राप्त कर लेगा। देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि शरद पवार ने अपनी पूरी एनर्जी लगाई हुई है, पूरी तरीके से वो इमोशनली है, जिस तरीके से भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो विधायक हैं एनसीपी के, जो पहले उनके साथ उनके लीडरशिप में हुआ करते थे, उनसे बात करके उन्हें वापस लाया जाए और पूरी ताकत झोंकी गई है। और दोनों ही गुट वैसे तो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से किसी तरीके से भी पार्टी का जो दारोमदार है उनके हक में रहे, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा विधायकों को अपने साथ रखें। तो दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समय अभी अजीत पवार के पास ज्यादा संख्या है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का पद भी वो संभाल चुके हैं और पूरी उनकी एक स्ट्रेटेजी थी, उसके साथ में ही उन्होंने उस स्ट्रेटेजी के साथ में इस तरीके का एक डिवाइड पार्टी में किया था। तो इस वजह से अभी उनका पल्ला थोड़ा भारी। आशीष, बने रहिएगा हमारे साथ।